अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज्जर ज़रई फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुज्जर। दोस्तों, ये नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि यार हमारे जो है शबनम की वजह से, कोरे की वजह से प्लांट्स मर रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। दोस्तों, जो पनीरी के पौधे मरते हैं मिर्च की फसल में, उसमें सबसे जो बड़ी रीज़न ये होती है कि जब आपकी पनीरी जर्मिनेट कर रही होती है ना, तब आप अगर उसको पानी ज़्यादा लगा दें तब पौधे मर जाते हैं। एक और रीज़न है जो आजकल मतलब तैयार पनीरी में भी आ रही है हल्की फुल्की। दोस्तों, जो वॉकिंग टनल में पनीरी लगाते हैं उनकी तरफ ये मैंने एक मसला देखा है। ये देखें, तैयार पनीरी जब वो रात को शॉपर देते हैं, सुबह वो शॉपर उतारते नहीं हैं। सुबह सूरज आता है तो सूरज की रोशनी में वो ठंडे शबनम के कतरे जब पौधे पे गिरते हैं तो वो पौधे मर जाते हैं। अक्सर लोगों के मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बार मेरे भी एक दो बेडों पे नुकसान हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, ये क्यों नुकसान होता है? हम शॉपर इसलिए दे देते हैं। अब हमारा आजकल ये सीन है कि हम रात को जो है शॉपर दे देते हैं, सुबह शॉपर उतार देते हैं। ये हमारे पास एक वैरायटी थी लौंगी की, ये थोड़ा लेट थी, तो हमने सोचा है कि इसके ऊपर ना शॉपर दे के इसको कवर कर लें ताकि इसको जल्दी तैयार कर लें। लेकिन हमारा जो पौधा था वो नाजुक था। ये मतलब एक दो बेड थे जहाँ पे ये इशू आए। जो हमने पहले काश्त की हुई थी, जिसके अंदर जो मतलब जो उसका तना है वो सख्त हो गया था, वो लकड़ी की तरह बन गई थी, वहाँ तो कोई पौधे नहीं मरे। यहाँ पे क्यों मसला है दोस्तों? ये जो हमारे पास शॉपर है, शॉपर के ऊपर रात को जब कोहरा पड़ता है या रात को मॉइस्चर आता है, नमी ऊपर से गिरती है, तो ये शॉपर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है ऐसे। अच्छा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यार हम अपनी नर्सरी को जल्दी तैयार करें, तो वो बेचारे सुबह शॉपर को उतारते नहीं हैं, वो दिन और रात शॉपर देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सुबह सुबह शबनम के कतरे पौधे के ऊपर गिरते हैं, उनके गिरने की वजह से जो है ना वो पौधे मरने लग जाते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है, तो बहुत सारे प्लांट्स डैमेज हो गए थे। कम से कम मेरा 500 पौधे से ज़्यादा पौधे डैमेज हो गए थे। तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया है कि मैंने उसको फंजीसाइड का प्रॉपर स्प्रे किया है। हर 4 दिन के बाद उसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। उसको दिन के ऊपर जब दिन आता है तो मैं शॉपर उतार देता हूँ। इसलिए उतारता हूँ कि जो शबनम सुबह होने से पहले ही, मतलब कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उसका शॉपर उतरवा देता हूँ, ताकि कोई नहीं, अगर हमारा 5-7 दिन लेट भी हो गए, नर्सरी लेट भी तैयार हो गई, कोई नहीं, क्योंकि ये देखें ये तैयार पनीरी थी दोस्तों, वहाँ पे भी ये इशू आ गए है। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो नहीं उतारते उनके बेड ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके मैंने देखा है कि उनके जो नर्सरी थी उनमें से कम मैंने 50,000 पौधा उनका डैमेज हो गया। तो इसीलिए आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि जब रात को शॉपर दे दिया करें, सुबह उतार दिया करें। जिनके वॉकिंग टनल्स हैं वो भी कोशिश करें कि अगर दिन को उतार सकें तो उतार दें, क्योंकि अगर वो वॉकिंग टनल नहीं उतारेंगे तो बहुत सारे जो पौधे हैं ना वो आपके डैमेज होंगे। ये सब के इशू आ रहा होगा। तो फंजीसाइड का स्प्रे प्रॉपर करते रहें, पानी ज़रा कम लगाएं, क्योंकि जो पानी ज़्यादा लगाते हैं तो आजकल फंगस का अटैक भी ज़्यादा होता है और जड़ की बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि खुश्क होती नहीं है ज़मीन। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास पहली नर्सरी है 7864 की, जो कि हमने सबसे पहले लगाई थी। इसके अंदर आप देख रहे होंगे इसका जो तना है वो सख्त हो गया। अगर इसके ऊपर हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम इसके ऊपर शॉपर दें दिन में, लेकिन अगर ना दें भी दें तो ये यहाँ पौधे मरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तना है वो बहुत सख्त है। वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर वो ठंडा पानी गिरे भी सही तो वो पौधे मरने से बच जाएंगे। नुकसान तो होता है। तो आप सब लोग क्या करें, ये जो 8-10 दिन आगे हैं, अगर मौसम खुल जाए फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने दिन और रात शॉपर दिए हैं उनकी तरफ ये बहुत बड़ा मसला आया है। और आप सब चाहते हैं कि हमारी पनीरी ना मरे, हर कोई यही चाहता है। तो देखें दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पानी ज़्यादा लगाते हैं। जब आप पानी ज़्यादा लगाएंगे तो वहाँ पे भी डंपिंग ऑफ एक बीमारी होती है, जिसको सडन डेथ भी कहते हैं। तो वो पौधा एकदम से अचानक से मर जाएगा। जिन लोगों ने लेट नर्सरी लगाई हुई है वो कोशिश करें कि शुरू में पहले 15 दिन जब जर्मिनेट हो जाए, हर हफ्ते के बाद उसको पानी लगाएं। और पानी लगाने के अगर फर्स्ट टाइम पानी लगाते हैं तो सेकंड टाइम उसके ऊपर स्प्रे लाजमी कर दें, ताकि वो जो पौधा है वो आपका डंपिंग ऑफ का इशू ना आए। अगर आप स्प्रे कर देंगे, पानी लगाते रहेंगे, तो भी आप उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है,
نرسری میں، اس لیے ہم آپ سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ نومبر میں نرسری لگائی جائے، کیونکہ اگر ہم نومبر میں نرسری لگاتے ہیں نا تو اس ٹائم مطلب ٹمپریچر ٹھیک ہوتا ہے، اچھی طرح جرمینیٹ بھی کرا لیتے ہیں، پودا ہیلدی ہو جاتا ہے جب ٹھنڈا موسم آتا ہے۔ اچھا، اور بہت سارے دوستوں نے یہ سوال آ رہے تھے تو میں نے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ میسیج کر سکتے ہیں، اور یہ میرا اوپر اسکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ کو نرسری کے معلومات کوئی لینی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہائیبریڈ پنیری چاہیے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے اس پیج کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔